चार के चक्रव्यूह में अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दूसरी सूची जारी की जा सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी की गई है सूची। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के आगामी चुनाव और आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें, जहां पर बीजेपी की सूची जारी हो गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये सूची जारी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम भी तय किए गए हैं। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, बीजेपी की ओर से ये सूची जारी की गई है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस पूरी सूची को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें, चूंकि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो जून में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरुणाचल में भी विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कराए जा सकते हैं। इससे पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बाकायदा बैठक हुई थी और कहीं ना कहीं इसमें अरुणाचल प्रदेश को लेकर चर्चा हुई थी और खासतौर पर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगी थी। 60 उम्मीदवारों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, तब कहीं ना कहीं मुहर लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनकी मौजूदगी उसमें थी। चूंकि एक एक सीट पर कई अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें विधानसभा की, तो करीब 2 से 3 जो नाम है वो सुझाए गए थे। ऐसे में नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा गया है। जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनको मुक्तो सीट से वहां के लड़ाया जाएगा, यानी कि उनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। इसके साथ ही 4 जो महिलाएं हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विधानसभा के चुनाव में उतारा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति बन सके और कहीं ना कहीं यही कारण है कि तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के आसपास ही अरुणाचल प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो कराया जा सकता है और इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चिंतन और मंथन किया था। उसके बाद तमाम उम्मीदवारों के नाम पर कहीं ना कहीं मुहर लगी है और करीब 60 उम्मीदवारों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जारी कर दी गई है। बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।